अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 का आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अच्छा, मियोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में जिसमें सबसे पहले जो है इसके बारे में बयान किया या इसको नोटिस किया था वो था अगस्त वाइसमैन 1890 में। अगस्त वाइसमैन ने बताया कुछ पॉइंट्स के अंदर कि किस तरह से जो मियोसिस है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है अहम किरदार जो है अदा कर रही होती है। अब ये कुछ इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो ये पॉइंट्स के हवाले से हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे आगे कि किस तरह जो है मियोसिस जो है हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, फिर है मियोसिस यूकैरियोट्स के अंदर कैसे है, फिर मियोसिस ह्यूमन के अंदर देखेंगे और मियोसिस को प्लांट्स के अंदर, और फिर मियोसिस एज द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कि किस तरह जेनेटिक वेरिएशन जो हैं वो ज़रिया हैं, जेनेटिक वेरिएशन का ज़रिया है जो हमारी मियोसिस है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर है कि जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है हमने किस तरह जो है मेंटेन करने होते हैं। तो ये देखिए हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो अगर फिक्स हैं तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को फिक्स करने के लिए भी यानी उतने ही मेंटेन करने के लिए मियोसिस का होना ज़रूरी है। अब ये देखें जैसे ये एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर ये 46 हैं, फिर ये दरमियान में जब इंटरफेज आती है तो 92 भी क्रोमोसोम हो जाते हैं। फिर ये होते हैं 4, इससे अगर मियोसिस हम करवाएंगे तो 4 सेल प्रोड्यूस होंगे 23 वाले। अब ये एक पेरेंट के अंदर ऐसा हो रहा है, तो ये एक हमारे पास या इसको एग सेल कंसीडर कर रहे हैं या इसको हम स्पर्म कंसीडर कर रहे हैं। अब इस एक एग सेल ने 23 वाले के साथ 23 वाले ने दूसरे एक सेल के साथ कंबाइन करना है। जब एक 23 वाला दूसरे 23 वाले के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन बनने के लिए जो हमारे पास सेल आएगा, ज़ाइगोट होगा, उसके अंदर नंबर क्रोमोसोम क्या होंगे, मेंटेन होंगे 46। यानी अगर ये डॉटर पेरेंट सेल के अंदर 46 थे तो फिर डॉटर सेल के अंदर भी कितने आए, 46 हो गए। इस तरह ये मेंटेन हो रहे हैं। अगर ये क्या कहते हैं माइटोसिस हो, मियोसिस ना हो इसके अंदर भी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ भी 46 हों, तो आगे जब 2 कंबाइन करेंगे तो वो तो उतने नहीं रहेंगे जितने पहली जनरेशन में थे। इसलिए मियोसिस के ज़रिए इन्हें हाफ करना ज़रूरी होता है ताकि जब आगे 2 पेरेंट यूनाइट करें तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। अच्छा, मियोसिस इन यूकैरियोट्स। अब जो है ना मियोसिस वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स एक सेल में होती है, प्रोकैरियोट्स में मियोसिस नहीं होती क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस जो होता नहीं है, तो इसलिए इसके अलावा उसके अंदर ना तो प्रॉपर मियोसिस होती है ना ही प्रॉपर माइटोसिस होती है। उसके अंदर माइटोसिस एक तरह की जो डिवीजन होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, उसके अंदर वो होती है। फिर मियोसिस इन ह्यूमन की बात की है तो मियोसिस इन ह्यूमन के अंदर भी हम इसी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह मदर जर्म लाइन सेल मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो एक मदर जर्म लाइन सेल उठता है उसके अंदर मियोसिस होती है। इसको हम पे एक मेल कंसिडर कर लें, इसको फीमेल जो है सेल कंसिडर कर लें, उनके अंदर मियोसिस होती है और वो 4 सेल आगे एक सेल से प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस के जरिए। ये दरमियान में जो मैं 92 लिखती हूँ ये कैसे होता है आपको पता है, इंटरफेज आती है दरमियान में। तो फिर ये मियोसिस हुई, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मेल के अंदर स्पर्म सेल 4 प्रोड्यूस हो गए हैं एंड पे, क्योंकि हम जब मियोसिस की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या डिप्लॉइड मदर सेल डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हुए 23 हम कह लें नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म सेल के अंदर, और ये 23 वाले एग सेल के अंदर है। अब जब आगे क्या होगा, जब एक एग सेल एक स्पर्म के साथ कंबाइन करेगा तो ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो इन्होंने 46 के साथ क्या बना दिया, ज़ाइगोट बना दिया। अब इस ज़ाइगोट के अंदर आगे मज़ीद जो है रिपीटेड डिवीजन होगी, माइटोसिस होती रहेगी और एक जो मुकम्मल ह्यूमन बीइंग है, एक ऑर्गेनिज्म जो है मुकम्मल इंडिविजुअल जो है वो इससे आगे डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह मियोसिस हो रही है इनके अंदर ह्यूमन के अंदर। फिर मियोसिस इन प्लांट्स है। अच्छा, अब प्लांट्स में जो है ना स्पोर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के ज़रिए। एनिमल में अगर एग सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ये प्लांट अपनी लाइफ साइकिल दिखाते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, ये देखें लाइफ साइकिल प्लांट का देखें, इसमें 2 जनरेशन दिखाई गई हैं। एक जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, दूसरी होती है गमीटोफाइट जनरेशन। तो ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे मियोसिस की हमने क्या अहमियत देखनी है कि मियोसिस के ज़रिए इनमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा देखिए, पहली ये जनरेशन होती है स्पोरोफाइट, प्लांट की फर्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड है। इसके अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर स्पोर। अब जो चीज़ मियोसिस से प्रोड्यूस होती है वो हमें पता है हैप्लॉइड होती है। अब ये स्पोर जो है इनमें आगे माइटोसिस होगी और इससे आगे बनेगा गमीटोफाइट, और फिर 2 तरह के गमीटोफाइट बनेंगे, मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट। क्योंकि स्पोर भी 2 तरह के प्रोड्यूस होते हैं, वैसे यहाँ पे एक तरह से आपको मेंशन किया गया है। तो गमीटोफाइट मजीद आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, गमीट प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस के ज़रिए।
तो प्लांट्स के अंदर स्पोर होते हैं मेयोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस, और जो गमीट होते हैं वो होते हैं माइटोसिस के ज़रिए। अच्छा, तो ये गमीट प्रोड्यूस हुए, फीमेल गमीट और मेल गमीट, जब ये दोनों मिलेंगे यानी कि एग और स्पर्म इनको कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बनाएंगे आगे जाइगोट। जाइगोट में आगे मजीद माइटोसिस हुई और उससे बना स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट गमीटोफाइट से बन गया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट। इस तरह ये बनते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक जनरेशन से आगे दूसरी जनरेशन जो है वो बन रही है। तो प्लांट्स के अंदर मेयोसिस इस तरह से होती है। फिर जो हमारा आखिरी पॉइंट है यहाँ पे वो देखें, वो है मेयोसिस एज सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती हैं? खुसूसियात में जो तब्दीली होती है ना एक ही फैमिली मेम्बर के अंदर या एक स्पीशीज़ के अंदर। अब इस तरह देखें, एक ही फैमिली मेम्बर के जो सारे बहन भाई होंगे या जिस तरह होंगे, उन सब की करैक्टरिस्टिक चेंज होती हैं, उनकी शक्ल से देखकर उनके दांत सब कुछ चेंज होता है। अब क्यों चेंज होता है ये? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म से नहीं बन रहे। ये जो मेयोसिस में दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक फादर और एक मदर, तो दोनों की करैक्टरिस्टिक मुख्तलिफ हैं। तो अब जब दोनों की करैक्टरिस्टिक मुख्तलिफ हैं, तो जब वो दोनों कंबाइन करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो उसकी करैक्टरिस्टिक भी उन दोनों से मुख्तलिफ होंगी। इस तरह वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म से आगे प्रोड्यूस होने वाले जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं। तो मेयोसिस एक बेस्ट सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का। खुसूसियात में जो तब्दीली होती है करैक्टरिस्टिक में एक ही फैमिली मेम्बर के दरमियान, वो ड्यू टू मेयोसिस है। तो एक तो यहाँ पे भी एग और स्पर्म सेल की वजह से भी हो रहा है। दूसरा फिर जब हमने पढ़ा था, जब प्रोफेज हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी। क्रॉसिंग ओवर में जब क्रोमोसोम जो होते हैं अपने जो जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज करते हैं, तो क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर होते हैं जीन्स होती हैं जो कि आगे करैक्टरिस्टिक बताती हैं। तो जब जीन्स चेंज हो जाते हैं तो एक्चुअली करैक्टरिस्टिक चेंज हो रही हैं। तो एक वो पॉइंट, और एक यहाँ पे जब दूसरा पॉइंट जो है, जब एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये वेरिएशन प्रोड्यूस करने का सोर्स हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से एक ही फैमिली मेम्बर के जो अफराद होते हैं वो आपस में मिलते नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ होते हैं। तो ये कल हम इसकी जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर स्टार्ट करेंगे। ये आप आज कल कर ओके, अल्लाह हाफ़िज़।